हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे पता है कि आप सभी ठीक है, फिर भी मुझे पूछने में अच्छा लगता है। आपके मन में भी सवाल होगा ना कि मैम आप कैसी है। मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, सिलेबस देख के तो हमें पता चल ही गया है कि हाफ ईयरली में हमें टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना। जिसमें से हमने 3 चैप्टर फर्स्ट पीरियोडिक में पढ़ चुके हैं। बाकी बचा हमारा 2। तो एक हुआ कोई नहीं पराया, दूसरा एल्बम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कविता कोई नहीं पराया। ठीक है। और इसे लिखने वाले हैं गोपाल दास नीरज जी। गोपाल दास नीरज जी का जन्म 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पुरावाली ग्राम इटावा में हुआ। एम ए तक एम ए तक सभी परीक्षाओं में ससम्मान उत्तीर्ण हुए। वर्ष 2007 में साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इन्हें। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मुख्य रचनाएं हैं दर्द दिया, प्राण गीत, नीरज की पाती, गीत भी अगीत भी, नदी किनारे। ठीक है, इन्होंने अनेक फिल्मों में गीत लिखे। कौन? गोपाल दास नीरज जी। ठीक है, अब इनकी कविता को हम पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कभी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। ये पूरा जो संसार है ना, ये जो पूरा संसार, ये मेरा घर है। ठीक है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की, जंग लगी जंजीरों में। मैं जंग लगी मतलब यहाँ पे जंग मतलब जैसे कि होता है लोहे में मैल लग जाता है ना, वैसा ही जंग लग जाना। तो मैं ना बंधा हूँ देश काल की, जंग लगी जंजीरों में। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों, यह स्याही शब्दों का मतलब हुआ है किताबों में लिखी हुई शब्दों से। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कहना चाहते हैं कि घट घट में मतलब प्रत्येक के हृदय में। ठीक है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मतलब अगर प्यार है लोगों के बीच में, इंसानियत है लोगों के बीच में, तो घट घट में मैंने प्रत्येक हृदय में राम बसा है। यहाँ पे राम निराकार ईश्वर के बारे में बताया गया है। ठीक है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेकूं, टेक दूं। टेकना मतलब सर झुकाना, सर को नीचे करना। मेरा तो आराध्य मतलब आराधना करने वाला आदमी देवालय हरिद्वार है। ठीक है, मेरा आराधना पूजा पाठ करने वाला कौन है? आदमी। मैं आदमियों की आराधना करता हूँ। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा सारा संसार है। मेरे लिए मेरा घर पूरा संसार है, सारा संसार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। यहाँ पे कोई भी इंसान कैसा भी रहे, सारे मेरे प्यारे हैं। हर इंसान मुझको अच्छे लगते हैं। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। मुझे मेरी इंसानियत पे, मानवता मतलब इंसानियत, मुझे मेरी इंसानियत पर बहुत बहुत अभिमान है, मतलब गर्व है। अरे नहीं देवत्तो, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। मतलब अरे मुझे देवता बनना पसंद नहीं है, मुझे तो मनुजत्व मतलब मानवता के राह पे चलना, इंसानियत के राह पे चलना ही मुझे पसंद है। मुझे देवता बनना पसंद नहीं है, मुझे मानवता के राह पे, इंसानियत की राह पे चलना पसंद है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। और लोगों के बीच में जो प्यार बांटना, ये छोड़कर अमर बन जाना मुझे पसंद नहीं है। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार मतलब कोमल कहानियाँ। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती स्व स्व स्वर्ग से ज़्यादा सुकुमार है। मतलब कभी कहना चाहते हैं कि मुझे तुम स्वर्ग की कहानियाँ मतलब स्वर्ग नर्क जन्नत जहन्नम की कहानियाँ मुझे ना सुनाया करो। कोमल कहानियाँ, सुकुमार मतलब कोमल कहानियाँ मुझे सुनाया ना करो। मेरे लिए ये धरती जो है ना, ये 100 स्वर्ग से ज़्यादा कोमल है। कोई नहीं पराया, मेरे लिए इस दुनिया में पराया कोई नहीं है। मेरा घर सारा संसार है। मेरे लिए तो ये पूरा संसार ही मेरा घर है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को।
यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं सिखलाऊं लोगों को कि मैं भी शांति से जीऊं और दूसरे को भी जीने दूं, संसार में सभी को शांति से जीने दूं, जियो और जीने दो संसार को। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, जितना हो सके लोगों के बीच में आप प्यार को बांटो, आप इंसानियत को बांटो, आप मिसाल बनो लोगों के लिए आप मिसाल बनो, दिखाओ ऐसा प्यार बांट के कि हाँ सभी सोचे कि हाँ आप आपकी तरह इंसान सभी को बनना चाहिए, है ना। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी। कभी कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके से हंसो, आप इस तरीके से काम करो कि आपके साथ दलित मतलब पिछड़े हुए लोग, मतलब नीचे स्तर के लोग जो है, जिसे हम हमेशा दूसरे मतलब एक वर्ग के लोग होते हैं जो उन्हें दबाया करते हैं, दबे हुए लोगों को, दलित मतलब दबे हुए लोगों को, धूल भी मतलब दबे हुए लोगों को हम इस तरीके से ऐसा कुछ काम कर जाए जिसके कारण हमारे हमारे वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, दबे दबे हुए जो लोग हैं ना उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। या धूल भी मतलब नीचे स्तर के लोगों के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। हंसो इस तरह मतलब आप इस ऐसा एक काम कर जाओ जिससे आपकी वजह से, आपके उस काम की वजह से, आपकी उस भलाई की वजह से किसी दलित की, किसी पिछड़े हुए लोग, किसी दबे हुए लोगों की भला हो जाए और वे खुशी खुशी हंसने लगे। चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई सूल भी। कभी हमें ये कहना चाहते हैं कि जब आप रास्ते पे चलो तो आपकी कदमों से कोई कांटा, सूल मतलब कांटा, कोई कांटा भी कुचल ना जाए, मतलब उसे हम कुचल ना दें। तो कभी अपने कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि सूल यहाँ पे उन्होंने दुश्मन से तुलना किया है कि अगर हम अपने राह में चले तो हमें अपने दुश्मन को भी कुचलना नहीं है, उनके साथ भाईचारे का व्यवहार करना है। उनका कहने का मतलब ये है कि चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई सूल भी। तो आप इस तरीके से चलो कि कोई दुश्मन भी आपसे नाराज ना हो, आपसे खफा ना हो। आप उनके साथ इंसानियत वाले बर्ताव करो, आप उनके साथ हमदर्दी रखो। तो जब आप दुश्मन के साथ ऐसा बिहेव रखोगे तो अपनों के साथ कितना अच्छे से बिहेव करोगे, है ना, व्यवहार करोगे। तो यहाँ पे कभी यही हमें सिखाना चाहते हैं कि चलो इस तरह ना कुचल ना जाए पग से कोई सूल भी, मतलब तुम आपके पैरों से कोई कांटा भी कुचल ना जाए। सुख ना तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भागे। तुम सिर्फ इस दुनिया में सुख करने के लिए, अकेले सुख भोगने के लिए नहीं आए हो। आपकी वजह से आप जग में उसमें कुछ, आप जग की जग की आपके सुख में उस जग का भी हिस्सा है। सुख है ना तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है। आप अकेले सुख करने नहीं आए हो, बल्कि आपकी सुख का वजह ये दुनिया भी हो सकता है। आप ऐसा कुछ काम कर जाओ कि आपकी वजह से ये दुनिया भी सुख करे, सुख भोगे। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। फूल और डाल मतलब आप अपने बारे में पहले ना सोच के, पहले लोगों की, इंसानियत के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में सोचो, इस उपवन के बारे में सोचो, फिर बाद में हम अपने बारे में सोचेंगे। कभी यहाँ पे हमें ये बताना चाहते हैं, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, ये सारा संसार मेरा घर है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। यहाँ पे विषमता का मतलब होता है असमानता, ठीक है। विषमता का मतलब होता है असमानता। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। उन्होंने असमानता देखा हुआ था, उन्हें महसूस हुआ था, उन्होंने रियलाइज किया था कि उनके साथ असमानता की गई है। तो उनको पता था, मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। मैं जन्मा हूं नहीं स्वयं हित जग हित जीने के लिए। तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ असमानता की गई है, लेकिन मैं जन्म इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैं खुद के बारे में ना सोच के जग हित मतलब पूरे दुनिया के बारे में सोचूं, उनकी भलाई के बारे में सोचूं। मेरे साथ लोग चाहे जैसा भी बर्ताव करें, बुरा व्यवहार, लेकिन मैंने तो जन्म लिया है इसलिए कि मैं लोगों के साथ हमेशा
अच्छा व्यवहार करूं, उन्हें अच्छे पाठ पढ़ाऊं। मैं जन्मा हूं नहीं स्वयं हित, मैं खुद की भलाई के लिए नहीं जन्मा हूं, बल्कि मैं जन्मा हूं जग की हित करने के लिए, जग की भला करने के लिए। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं। तम मतलब होता है अंधेरा। तो मुझे ईश्वर ने इसलिए इस दुनिया में भेजा है कि मैं इस अंधकारमय लोगों, मतलब अपने सभी लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो इस दुनिया में मुझे ईश्वर ने इसलिए भेजा है कि यह अंधकारमय को मैं उजाला कर सकूं, आग लगा सकूं, मतलब अपने अच्छाई से लोगों के बीच में अच्छे से सभी के दिलों में इंसानियत को जगा पाऊं। गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। ईश्वर ने मुझे कविता लिखने का हौसला दिया मुझ में कि मैं अपने कविता के माध्यम से दूसरे लोगों को जगा सकूं, हम जैसे लोगों को जगा सके, है ना। मेरे दर्दीले गीत को तुम मत पहनाओ हथकड़ी। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेरे दर्दीले मतलब दर्द भरे गीतों को सुनकर तुम मत पहनाओ उसे हथकड़ी, उसे वहीं पे बंद मत कर दो। मेरे दर्द भरी गीतों को सुनो और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। मेरा दर्द नहीं, मेरा सबका हाहाकार है। और मैं जो यहाँ पे दुख भरी कविताएं लिखता हूँ, वो सिर्फ मेरा अकेला दर्द नहीं है, बल्कि मैं पूरे संसार के दुख दर्द को समझने के बाद मैं अपने कविता के माध्यम से उसे व्यक्त करने का प्रयत्न करता हूँ कि यह मेरा सिर्फ अकेला दर्द नहीं है, ये पूरे संसार का दर्द है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इसीलिए कवि कहते हैं कि ये घर में, यहाँ पे मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, यहाँ के सारे लोग मेरे अपने हैं। बच्चों, हम सभी के घरों में, मतलब हमारे परिवार में, हमारे मम्मी पापा और हमारे भाई बहनें हैं ना, और हमारे दादाजी सभी लोग रहते हैं एक साथ मिलकर। इन सभी लोगों को मिलाकर एक परिवार बनता है, जिसमें सभी लोग हमारे अपने होते हैं, कोई भी पराया नहीं होता है ना। अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ होती है तो हम सभी चिंतित हो जाते हैं। जब तक उनकी परेशानी दूर नहीं होती तब तक हम सभी मिलकर डटकर उस परेशानी का सामना करते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि इस कविता में कहा है कि ये पृथ्वी पे रहने वाले जितने सारे लोग हैं ना, वे सारे उनके परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि आदमी को अपना आराध्य मानते हैं। कवि मानवता का पक्षधर है, इसीलिए उनके लिए कोई भी पराया नहीं है। कवि स्वर्ग सुख की सुकुमार, मतलब कोमल कहानियां नहीं सुनना चाहते हैं ना, कवि संसार में प्यार बांटना चाहते हैं। कविता के माध्यम से हमें यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक देश जब अपनी अपनी सीमाओं के बंधन तोड़ देगा तो यह संसार एक परिवार बन जाएगा। युद्ध का भय ना होगा, हर तरफ मानवता ही मानवता विकसित होगी। कवि कहता है कि मुझे मंदिर मस्जिद पर सर झुकाने के लिए ना कहो, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, ईश्वर निवास करता है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है, और हर द्वार क्या है? देवालय है। इसीलिए वे मानवता की सेवा और पूजा करना चाहते हैं। वे मतलब कवि, ठीक है, वे मानवता की सेवा और पूजा करना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि मेरा दर्द सिर्फ मेरा नहीं है, यह सभी लोगों के भय, दुख, दर्द या पीड़ा का भाव है। मैं कविता के माध्यम से उसे व्यक्त करता हूँ। मैं ही नहीं, सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं। क्या हाहाकार कर रहे हैं? मैं तो मात्र उन्हें उनके दुख दर्द को अपने कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ कि दूसरे लोगों में कितनी दुख दर्द छिपी हुई है। मैं उस कविता का जरिया बनता हूँ। कविता के माध्यम से उन दूसरे लोगों की दुख को दूसरे लोगों तक, हम सभी तक पहुंचाने का काम करते हैं कवि। इस प्रकार जीवन हमें बिताने की बात कर रहे हैं, जिससे
हम अपने हित से ज़्यादा अपने 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 भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें अपने भलाई सोचने के के अलावा मतलब बावजूद हमें लोगों के जगहित के बारे में भला सोचना चाहिए, है ना। लोगों की पीड़ा दुख दर्द को कैसे दुख लोगों की दुख दर्द को हम कैसे दूर कर सके, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें इस तरीके से जीना चाहिए कि हम भी शांति से जिए और सामने वाले लोग भी, उन्हें भी हम शांति से जीने दें। हम में प्रेम हो, त्याग की भावना हो, हमें सहनशीलता हो, मतलब कोई 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 कड़वा बात बोल के जाता है हमें, तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, हम उसके प्रति उत्तर में जवाब दे देते हैं। तो हमें उसमें सहनशीलता, सहने की भाव पैदा हो, तभी तो हम एक समाज में मिलजुल कर रह सकते हैं। फिर अपने गुणों का पालन करें, जीने का सही ढंग से जीने का संदेश दे लोगों तक। इससे हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के भावना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, तो उनकी धर्म की भावनाओं को समझते हुए उनकी धर्म को इज्जत देते हैं, उनके उनके अच्छे बुरे हालात में हम उनके घर जाना चाहिए, हमें उन्हें हर तरीके से सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम उनके साथ नहीं मिलेंगे, उनसे हम बातें नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि हमें हमेशा दूसरों के साथ, मतलब चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हमें हमेशा भाईचारा निभाना चाहिए, हमें हमेशा मिल के रहना चाहिए। उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझ के आगे बढ़ना चाहिए, उनकी खुशी में शामिल हो, उनके दुख में भी शामिल हो, उनके हर एक के कार्यक्रम, उनके घरों में प्रोग्राम जो भी होता है उनमें अगर वे बुलाए तो हमें हमेशा शामिल होना चाहिए। उनके दुख दर्द को अपना समझ के हमें उससे करना सामने आना चाहिए, उनके दुख दर्द को अपना समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, भाईचारे की भावना हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए, हमें हमेशा मतलब अनुशासन और मर्यादा में रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मर्यादा मतलब एक सीमित मर्यादा में रह के हमें कोई सा भी काम करना चाहिए, हमें टकराव नहीं होना चाहिए। चाहे कोई सा भी धर्म से लोग आते हैं तो हमें उसमें टकराव या विरोध ऐसा कोई बात नहीं कहना चाहिए जिससे उन दूसरे दूसरे धर्म या जाति के लोगों में दुख पहुँचे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं ना। तो हमें ये चीज़ आनी चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचनी चाहिए, हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, आपकी किसी बातों से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ अगर हम ये सब मान के चले तो हमारे लिए भी ये दुनिया पराई नहीं होगी, हमारा अपना हो जाएगा। तो इस पे हम ये कविता कवि ने इतने अच्छे से अपने भाव को व्यक्त किया है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसी लगी बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये कविता अच्छी लगी होगी। इस कविता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिली है। सबसे पहले इंसानियत, भाईचारा और मेल मिलाप, है ना, सभी। और ये पूरा दुनिया जो है ये हमारा अपना परिवार है। हम अपने सिर्फ परिवार अपने मम्मी पापा तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन हमें कैसा सोचना चाहिए कि ये पूरा जो दुनिया है और इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं वे सारे हमारे अपने हैं। उन सारे लोगों की जो दुख दर्द है वे हमारे अपने दुख दर्द है, उसे किस तरीके से दूर किया जाए, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर किस तरीके से दूर किया जाए, इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि आज हम जो बच्चे हैं, आप जो बच्चे हो, कल के भविष्य आप बनोगे, है ना। तो आपकी सोचावट कैसी होनी चाहिए, इस कवि हमारे कवि जो थे, कवि है कैसे, गोपाल दास नीरज जैसे सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई भी पराया नहीं है, इसीलिए हम सभी के लिए भी कोई भी इंसान पराया नहीं है। सारे लोग चाहे कोई भी धर्म से वो ताल्लुक़ रखते हो, बट वो हमारे अपने हैं, है ना। तो हमने बहुत कुछ इस कविता से सीखा। उम्मीद करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। और बच्चों, अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में ना आए तो आप इसे दोबारा देखो, तिबारा देखो, पर आप देखो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।